तो देखिए हम लोग द्विघात समीकरण हल करना सीख रहे हैं। तो उसमें कुछ सवाल हम लोग देखे थे। उसमें सबसे पहला काम क्या है, मानक रूप में लिखना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कोई भी हमें द्विघात समीकरण हल करना होता है तो पहले उसे मानक रूप में लिखते हैं, स्टैंडर्ड रूप में। ax² प्लस bx प्लस c बराबर के उस साइड में 0 और इधर x² x और कांस्टेंट। फिर उसके बाद b को दो भाग में तोड़ते हैं कि जोड़ने पर b आए और गुणा करने पर ac आए, और इसी ac का हम लोग गुणनखंड करते हैं। जो गुणनखंड करते हैं इसी ac का गुणनखंड करते हैं, उसके बाद हल हो जाता है। तो देखिए ये मान लीजिए इसको सॉल्व करना है तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ना 1/x-3 माइनस 1/x+5 बराबर 1/6। तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको सरल करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। कैसे सरल करेंगे, ये देखिए इसका और इसका लॉसर ले लिए, x-3 x-5 ये लॉसर ले लिए, इसका इसमें भाग देंगे तो बचेगा x-5 माइनस इससे x-5 में भाग देंगे तो बचेगा x-3 बराबर 1/6। ऊपर x-5 माइनस का गुणा प्लस में होगा, माइनस गुणे प्लस यानी माइनस x, और माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये x-3 और x-5 बराबर 1/6। x और x तो कैंसिल हो गया, ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, ऊपर बचा -2/x-3 x-5 बराबर 1/6। गुणा कर दीजिए, 6 दूनी -12 बराबर x-3 और x-5। अभी भी स्टैंडर्ड रूप में नहीं आया, अब इसको गुणा करके हल करें। -12 बराबर x का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो होगा x², इसका गुणा इसमें करें -5x, और यहाँ इसका गुणा इसमें -3x, और 5×3 = 15। अब देखिए सबको इधर लाइए या इसी को उधर लेते जाइए, तो x² -12 बराबर x², 5×3 हो गया 8x, और धन 15 उधर लेते चले जाइए, 0 बराबर x² माइनस 8x, अब 15 और 12 कितना हुआ, 15 धन 12 यानी 27 हो गया। 0 बराबर x² माइनस 8x प्लस 27, यानी x² माइनस 8x प्लस 27 बराबर 0। देखिए यहाँ पर -5 नहीं था, यहाँ पर +5 था। समीकरण, ये समीकरण नहीं बन पा रहा है, ऐसा हल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर +5 था, ठीक है, यहाँ पर +5 था तो इसको +5 कर लेंगे, जहां जहां -5 है वहां पर +5 कर दीजिए, ये +5 हो गया। तो 5×3 क्या हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर +5 है और यहाँ पर +5, तो x का गुणा x में x², माइनस x की जगह +5x हो जाएगा, अब -3x, 5×3 -15, और फिर यहाँ पर 8×6 48 होगा ना, 48 हो जाएगा प्लस में, ये 48 जो है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से x² प्लस 2x, ये हो गया -15, तो -15 -48, तो x² प्लस 2x हो गया, यहाँ भी प्लस 2x हो गया, यहाँ पर हो गया -63। ठीक है, फिर से कर लें, चलिए फिर से कर, परेशान हो जाएंगे सब।
इसको देखिए, ये है x माइनस 3 और x प्लस 5, ये लघुत्तम हो गया। x माइनस 3 करेंगे x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 करेंगे x माइनस 3 बराबर 1/6। अब ये x प्लस 5, ये माइनस का गुणा प्लस में माइनस x प्लस 3 बटे, अब इसका गुणा करिए तो x माइनस 3 और x प्लस 5 बराबर 1/6। ये कैंसिल हो गया। 8 बराबर x माइनस 3 x प्लस 5 बराबर 1/6, इसका गुणा कर दीजिए। 8 × 48 इधर हो गया और x माइनस 3 और x प्लस 5 इधर हो गया। अब इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसका गुणा इसमें, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस 3x, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस 15। एक्स स्क्वायर 5 में से 3 गया, 2x माइनस 15 बराबर 48। पक्षांतर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 × 13, 4 × 5 63 माइनस, यानी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 बराबर 0। ये हो गया। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है। इसको हमने कुछ नहीं किया, स्टैंडर्ड रूप में बदला। जैसे ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, अगर हमें चेक करना हुआ, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, उसका चेक कैसे करेंगे। तो चेक करने के लिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके ax² प्लस bx प्लस 2 के रूप में लिखते हैं। अगर उसकी मैक्सिमम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। तो इसको हमने सरल किया, लघुत्तम लेकर के सरल किए। सरल करने के बाद हमें ये द्विघात समीकरण आ गया। अब फिर वही प्रोसेस हम करेंगे इसमें, यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि x² प्लस 2x माइनस 63 बराबर 0। ये इतना बड़ा सा दिया है, इसको हम लोग सरल किए तो यही आया। अब ये जब आ गया तो ये तो अपना पुराना काम है, मानक रूप में लिख लिए। फिर b को 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर b आए और गुणा करने पर ac आए। b को 2 भागों में तोड़ना है, तो तोड़िए। गुणनखंड किसका करेंगे? ac का। पहले a b c और ac, इसका वैल्यू, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू, a का मतलब x² का गुणांक, यहां से देखिए, b मतलब x का गुणांक 2, c की वैल्यू है माइनस 63, ac की वैल्यू है 1 में 63 का गुणा करेंगे तो माइनस 63। तो देखिए b प्लस है और ac नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? अधिक वाला प्लस होगा, कम वाला माइनस होगा। दोनों को गुणा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, a और c, a कौन a होगा कौन c होगा, दोनों का गुणा, जो दोनों खंड हैं दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस है, यानी अधिक वाला प्लस रहा होगा। दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस है, तो माइनस है, इसका मतलब कि एक प्लस है एक माइनस है। एक अधिक वाला जो है प्लस होगा, कम वाला माइनस होगा। यहां से ये पता चल गया। अब हमें 63 का गुणनखंड करना है, वही काम फिर करेंगे। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 दूनी 6, कहीं 3, 3 सते 21, 7, यानी 63 का 2 गुणनखंड है, 3 × 3 × 7। ये देखिए 3 खंड है। अब इसको, यहाँ पर तो 3 खंड है, इसको हमें 2 खंड में करना पड़ेगा। ये 9 × 7 कर सकते हैं या 3 × 7 × 21। ये तो कभी नहीं होगा। ये क्यों नहीं? इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे
किसी भी एंगल से ये 2 नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, होगा ये। तो इसमें कौन प्लस होगा? अधिक वाला, यानी अधिक वाला प्लस होगा और कम वाला माइनस होगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर अधिक वाला, अधिक कौन है? 9, तो 9 प्लस हो गया, कम क्या है? माइनस, तो कम वाला माइनस हो गया। 7 कम है, ये माइनस हो गया। अधिक 9 है, ये प्लस हो गया, कम जो है माइनस हो गया। जोड़ के देखिए, दोनों को जोड़ेंगे, प्लस 9 ऋण 7 प्लस 2 आ गया, सही है। गुणा करके देखिए, प्लस 9 गुणे माइनस 7 माइनस 63, ये भी आ गया। तो बिना सॉल्व किए बस गुणनखंड किए, हमारा काम हो गया। अधिक वाला प्लस और कम वाला माइनस, तो ये हो गया गुणनखंड। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो अब जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह हम 9 माइनस 7, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, एक्स माइनस 63। अब एक्स स्क्वायर प्लस अलग अलग कर दीजिए, 9x माइनस 7x माइनस 63 बराबर 0। यहां से दो दो को ले लीजिए, x कॉमन निकल जाए, x प्लस 9 माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 9। ये देखिए दोनों ये समान आना चाहिए। हमने बताया था कि ये दोनों जो है ब्रैकेट के अंदर दोनों समान आना चाहिए। तो ये x माइनस 7 और x प्लस 9 बराबर 0, एक एक को बराबर कर दीजिए। जब x माइनस 7 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 7। जब x प्लस 9 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 9। बस x के मान दो मान हो गए, एक माइनस 9 और एक 7। x की दो वैल्यू आ गई। तो बस यही हमें करना है। ये इस तरह से दिया था, स्टैंडर्ड रूप में नहीं दिया था। तो अगर कहीं स्टैंडर्ड रूप में नहीं दिया है तो उसे पहले हम स्टैंडर्ड रूप में बदलेंगे। स्टैंडर्ड रूप में बदलेंगे, फिर b को दो भाग में तोड़ेंगे। इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर b आए, गुणा करने पर ac आए। गुणनखंड ac का करेंगे, 63 का गुणनखंड करिए। यहाँ पर चिन्ह से ही b का चिन्ह धन है, AC का ऋणात्मक है, यानी दोनों को जोड़ने पर धन आ रहा है, गुणा करने पर ऋण आ रहा है। इसका मतलब एक धन होगा एक ऋण होगा। तो जोड़ने पर धन आ रहा है, इसका मतलब अधिक वाला क्या है? धन है, कम वाला ऋण है। गुणनखंड किए, 9 7 हुआ, 9 7 में से प्लस 9 माइनस 7, अधिक वाला प्लस और कम वाला माइनस। बस इसको सॉल्व कर लिए, हो गया। देखिए ये एक छोटा सा सवाल है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है हमें। इसको सॉल्व करना है। तो फिर वही काम स्टैंडर्ड रूप में है ही, बस इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और ac की वैल्यू, यही ना। b को पहले तो स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे, b को दो भाग में तोड़ेंगे, फिर ac का गुणनखंड करेंगे। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 4, ac का गुणा कर देंगे 8। अब इसी 8 का गुणनखंड करना है, 8 का गुणनखंड करना है, 2 चौके 8, यही ना। b को दो भाग में तोड़ेंगे, ac का गुणनखंड करके देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 1, यानी 8 बराबर, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, ये सवाल ही गलत है। ठीक है, ये परिमेय मान नहीं ज्ञात करना है, ये हमको चेक करना है। तो ये दूसरा सवाल हो गया, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसको देखिए, पांचवा, यदि एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 और 1/9, तो एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये वाला सवाल। ये देखिए स्टैंडर्ड रूप में नहीं है। स्टैंडर्ड रूप में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड रूप में इसको लाएंगे, फिर b को दो भागों में तोड़ेंगे, फिर इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर b आए, गुणा करने पर ac आए, और गुणनखंड किसका करेंगे? ac का करेंगे। तो पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में लाएं, फिर ये गुणा करें,
9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1/9, तो ये गुणा करिए 9 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो पक्षांतर कर दीजिए, स्टैंडर्ड रूप में लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 बराबर 0, ये ना होगा, उसको उधर लाएंगे तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 बराबर 0, ये स्टैंडर्ड रूप में हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर पक्षांतर किए हो गया 4, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2, ये वर्गमूल का होता है, एक्स स्क्वायर बराबर ए है तो एक्स बराबर होता है प्लस माइनस ए, प्लस भी होगा इसका मान, या सीधे डायरेक्ट वर्ग है तो वर्ग में सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2, ये तो एक लाइन में हो गया, ये एक्स स्क्वायर बराबर ए है तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए होता है, दोनों मान होते हैं, ये 1/एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये भी देखिए वही है, 1/एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7, तो एक्स का मान ज्ञात करना है, फिर वही चीज, फिर ये गुणा करें 7 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, पक्षांतर कर दीजिए, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 7, चूंकि स्टैंडर्ड रूप में लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, इधर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 9, तो एक्स बराबर क्या हो गया, एक प्लस माइनस 3, वही एक्स स्क्वायर बराबर ए है तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बराबर 9 तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3, ये जैसे एक्स स्क्वायर बराबर अगर 16 है, इसका मतलब कि एक्स बराबर वर्ग है, ये करनी में होगा, ए स्क्वायर है, जैसे ए स्क्वायर 16 मतलब 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 4, ये देखिए ये द्विघात समीकरण सॉल्व करने को आया है, वही एक्स स्क्वायर माइनस 10x 3x माइनस 10 बराबर 0, फिर वही है, स्टैंडर्ड रूप में दिया है, हमें इसका गुणनखंड करना है, स्टैंडर्ड रूप में ऑलरेडी दिया है, b को दो भागों में तोड़ना है, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c की वैल्यू और ac की वैल्यू, a की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b की वैल्यू कितना है, x का गुणांक यानी -3, c की वैल्यू कितना है -10, ac की वैल्यू कितना हो गया -10, अब इसी 10 का गुणनखंड करना है, 2 बचे 10, 5 इकाई 5, 10 का 2 गुणे 5 अपने आप आ गया, अब देखिए b निगेटिव है और गुणा करने पर भी निगेटिव है, इसका मतलब कि अधिक वाला जो होगा ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो जो अधिक वाला होगा जोड़ने पर ऋण आ रहा है, अधिक वाला क्या होगा ऋण और कम वाला क्या होगा धन, तो अधिक वाले और कम वाले को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ऋण आएगा और गुणा कर देंगे तब भी ऋण आएगा, तो यही है अधिक वाला का मतलब -5 और +2, यही दो गुणनखंड हुए, यहां से अपने आप हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 एक्स माइनस 10 बराबर 0, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0, यहां से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 बराबर 0, अब एक होगा x माइनस 5 और एक होगा x प्लस 2 बराबर 0, तो जब x माइनस 5 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 5, एक वैल्यू ये आ गई, और x प्लस 2 बराबर 0,
इसका मतलब x बराबर कितना हो गया -2। तो सब मेहनत यही है, यहीं से हमें पता चला b का मान ऋण है और ac का मान धन है। इसका मतलब जोड़ने पर ऋण आ रहा है, जोड़ने पर ऋण आ रहा है तो अधिक वाला ऋण होगा और कम वाला धन होगा, तभी ना होगा। अब गुणा करने पर ऋण, एक धन एक ऋण होगा, गुणा करने पर ऋण है, इसका मतलब एक धन और एक ऋण है। अब b ऋण है, इसका मतलब कि अधिक वाला ऋण रहा होगा, यही ना, जोड़ने पर b आना चाहिए। ये निगेटिव है, इसका मतलब कि अधिक वाला निगेटिव, ये भी निगेटिव है, अब कम वाला पॉजिटिव। बस इसी तरह से देखिए 25वां को भी सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एबीसी का मान है। ये देखिए इसको जो है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे 23वां को, फिर हल करेंगे, ठीक है। और फिर 26वां वही है, फिर इसको गुणा करके करेंगे और फिर ये दूसरा सवाल है। जैसे मान लीजिए ये सब सवाल आ गए, इसमें देखिए, इसको देखिए ए बी सी ए सी, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है 1 और ए सी की वैल्यू है n। यानी जोड़ने पर ये इसका चिन्ह देखिए निगेटिव है और ये जो है पॉजिटिव है। जोड़ने पर ऋण आना चाहिए और गुणा करने पर प्लस आना चाहिए, इसका मतलब दोनों ऋण है, दोनों निगेटिव है, ठीक है। अब गुणनखंड किसका करेंगे, 1 का गुणनखंड है, दोनों 1 1 है, इसका मतलब ये 1 और -1 यही हुआ ना। अरे 1 का गुणनखंड क्या होगा, 1 बराबर 1 गुणे 1 होगा, इसमें क्या है, दोनों ऋण है, ये भी ऋण और ये भी ऋण, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस -x यही होगा ना, -1 x प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर -x प्लस 1 बराबर 0, x कॉमन ले लीजिए, x -1 कॉमन ले लीजिए, x -1 बराबर 0, x -1 बराबर 0, x बराबर +1, यही हुआ, यही हुआ +1 एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ यही हुआ। तो ये किसका है, +1 +1, ठीक है। दोनों मान हो गए x बराबर +1, दोनों मान होंगे +1 और इसको सॉल्व करेंगे। इसको तो देख ही रहे हैं, 10 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर ±2, यहां से 2 का वर्ग एक्स स्क्वायर बराबर 4, ये तीनों तो हो ही गया। अब बचा ये वाला, ये वाला, इसको हल करेंगे तो यहां से इसका गुणा करेंगे 3 - 2x स्क्वायर बटे x, इसका पक्षांतर लेंगे ना, इसे पक्षांतर लेंगे, पक्षांतर करेंगे, लॉसर लेंगे, तो x यहाँ से 1 हो गया, तो ये हो गया 3 माइनस, इसका गुणा करेंगे -2x स्क्वायर 2 बटे x, तो ये देखिए x तो कैंसिल हो गया, 3 - 2x स्क्वायर बराबर 2, पक्षांतर करिए, -2x स्क्वायर -2 + 3 बराबर 0, -2x स्क्वायर + 1 बराबर 0, -2x स्क्वायर बराबर -1, माइनस कट जाएगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर 1, x स्क्वायर बराबर 1/2, x बराबर ये देखिए कर्ण में 2, प्लस माइनस हो जाएगा, अरे x स्क्वायर बराबर 2 है तो x बराबर क्या होगा, कर्ण में 2 प्लस माइनस, तो वही है, x स्क्वायर बराबर 1/2, तो x बराबर ±1/2। तो इस तरह से जो भी द्विघात समीकरण के सवाल रहेंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए रहें चाहे न दिए रहें, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में
चेंज करके b को 2 भागों में तोड़ देंगे। इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर b आए और गुणा करने पर ac आए। ac का गुणनखंड करके हम अंदाजा लगा लेंगे क्या होगा, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे।